नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि बिजली की तारें हैं वो ज़्यादातर कॉपर की ही क्यों होती हैं? जो ज्वेलरीज़ है वो सोने और चांदी से ही क्यों बनाई जाती हैं? और प्लास्टिक का इस्तेमाल करने से हमें बिजली का करंट क्यों नहीं लगता? आइए, आज हम जानेंगे मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में डिफरेंस। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं, उनके गुण एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होते हैं। तो मेटल्स हैं वो होते हैं जो वो पदार्थ हैं जो सामान्यतः मजबूत होते हैं और हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, यानी जिसके अंदर से हीट गुजर जाती है और इलेक्ट्रिसिटी है वो पास हो जाती है, उसको हम मेटल्स कहते हैं। और नॉन मेटल्स हैं वो इसके बिल्कुल अपोजिट हैं, वो कम मजबूत होते हैं और हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर नहीं होते हैं, वो नॉन मेटल कहते हैं। वो ये बिल्कुल अपोजिट हैं। मेटल्स के अगर हम उदाहरण जाने तो आप नॉर्मल लाइफ से ही आप देख सकते हो कि जो बिजली पास जिससे हो जाती है, लोहा है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, गोल्ड है, ये सभी चीज़ें हैं वो मेटल्स के उदाहरण हैं। वहीं नॉन मेटल्स के उदाहरण अगर हम ले तो कोल है, सल्फर है, डायमंड है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ये सभी नॉन मेटल के उदाहरण हैं। अभी हम जानेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के अंदर फिजिकली तौर पे क्या डिफरेंस है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर क्या डिफरेंस है। सबसे पहले आता है लस्टर, यानी चमक। जो मेटल्स हैं उनके अंदर चमक होती है, वहीं नॉन मेटल्स के अंदर चमक नहीं होती। जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, चमक होती है, और नॉन मेटल्स में चमक नहीं होती, वो डल होते हैं। स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूँ तो मेटल्स और नॉन मेटल मजबूत होते हैं, कठोर होते हैं, लेकिन नॉन मेटल्स हैं वो कमज़ोर होते हैं और भंगुर होते हैं। भंगुर यानी कि जो थोड़ी चोट लगने से टूट जाए। आगे आती है कनेक्टिविटी, जो हमने डेफिनेशन में ही पढ़ लिया कि जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं और नॉन मेटल्स हैं वो खराब कंडक्टर होते हैं। आगे आता है मलेबिलिटी, यानी तन्यता। किसी चीज़ को अगर हम पीटें और वो टूटने की बजाय अपने चादर के फॉर्म में बदलती चली जाए, उसको मलेबिलिटी की प्रॉपर्टी बोलते हैं। और मेटल्स के अंदर ये प्रॉपर्टी होता है। उदाहरण के लिए जैसे आप बाज़ार से मिठाई खरीदते हैं तो ऊपर चांदी का वर्क लगा होता है, और चांदी है वो एक मेटल है, और चांदी के छोटे से टुकड़े को बार बार पीटा जाता है और वो पीट के टूटने की बजाय वो फैलती जाती है और एक बहुत ही पतली शीट के अंदर बदल दी जाती है, जिसमें चांदी का वर्क बोलते हैं। तो वो मेटल्स होती हैं, वो चांदी मतलब किसी भी मेटल को हम पीटेंगे तो वो चादर के रूप में बढ़ती जाएगी जितना हम उसकी पिटाई करेंगे, लेकिन नॉन मेटल्स पीटने के ऊपर चादर नहीं बनती है, वो टूट जाते हैं। आगे आते हैं डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब लोच। डक्टिलिटी होता है किसी भी चीज़ को खींचे तो वो टूटे ना, जबकि वो तार रूप में मतलब बदला चला जाए। मेटल्स हैं वो आप नॉर्मल तौर पे देख सकते हैं, बिजली के तार हैं, पतले पतले तार हैं, वो बनाए होते हैं, लोहे के हैं, कॉपर के हैं, चांदी के हैं, सोने के हैं, ये सभी है। यानी मेटल्स के अंदर मेटल्स को खींच करके तार बनाई जा सकती है, लेकिन नॉन मेटल्स को नहीं। आगे आता है और सोनोरिटी। सोनोरिटी मतलब जब हम किस मेटल्स के ऊपर चोट मारते हैं तो उनसे आवाज़ निकलती है। उदाहरण के लिए लोहे पे चोट आपने देखा होगा डेली लाइफ के अंदर, लोहे पे चोट मारते हैं हथौड़े से तो आवाज़ें निकलती हैं, लेकिन नॉन मेटल्स के अंदर ऐसा नहीं होता है। ये थी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मेटल और नॉन मेटल्स के बीच में। अब हम आज जानते हैं कुछ एक केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, आखिर मेटल्स और नॉन मेटल्स में केमिकली तौर पे क्या डिफरेंस है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर क्या डिफरेंस है। सबसे पहले आते हैं ऑक्सीजन के साथ में जब रिएक्शन होती है तो मेटल्स हैं वो बनाते हैं मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल्स हैं वो बनाते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड, तो ये भी एक डिफरेंस है। आगे आता है एसिड के साथ में जब रिएक्ट करते हैं, जब मेटल्स हैं वो एसिड के साथ में जब रिएक्ट करेंगे तो उनसे हाइड्रोजन गैस निकलती है, लेकिन नॉन मेटल्स के अंदर नहीं निकलती है। आगे आता है इनकी सामान्य अवस्था है वो क्या है। मेटल्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं सामान्य तौर पर। रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पर मेटल्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। उनका टेम्परेचर बढ़ाए तो वो फिर लिक्विड और गैस फॉर्म में सब बदल जाते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर पे मेटल्स है वो सॉलिड होते हैं। लेकिन मेटल्स के अंदर एक मरकरी यानी कि पारा, जो कि थर्मामीटर के अंदर यूज होता है, वो पारा एक ऐसा है कि जो मेटल्स हैं, मेटल है लेकिन सॉलिड फॉर्म में नहीं है, वो लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन वो भी एक मेटल है। लेकिन सामान्य तौर पर ज़्यादातर मेटल्स हैं
वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर, लेकिन जो नॉन मेटल है वो किसी भी फॉर्म में मिल सकते हैं आपको। कोल है वो सॉलिड है, लिक्विड फॉर्म में भी मिल जाएंगे आपको, और गैसियस फॉर्म में मिल जाएंगे, जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सभी गैस फॉर्म में मिलेंगे। और वो किसी भी फॉर्म में मिल सकते हैं नॉन मेटल्स, लेकिन मेटल सॉलिड फॉर्म में मिलेंगे। आगे आता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट होता है जिस पे कोई भी चीज़ सॉलिड से लिक्विड बनना स्टार्ट कर जाए, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर कोई भी चीज़ सॉलिड से लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाएगी, उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं। और वहीं सॉलिड से और गैस फॉर्म में बदलना स्टार्ट हो जाए, यानी कि बॉयल होना स्टार्ट हो जाए, तो वो बॉइलिंग पॉइंट रहता है। मेटल्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है। उदाहरण के लिए अगर हमें लोहे को पिघलाना है तो उसको एक हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा लोहे को पिघलाने के लिए। वहीं जो नॉन मेटल है उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स के कंपैरिजन में कम होता है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेटल और नॉन मेटल की जो डेफिनेशन है वो समझ में आ गई होगी। उनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का अंदर जो डिफरेंस है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर डिफरेंस समझ में आ गया होगा। आपको डे लाइफ के उदाहरण से हैं वो समझ में आ गए होंगे। मेटल्स और नॉन मेटल्स का चैप्टर इतना ही है। आगे की वीडियोस भी हम आपको देंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे की वीडियोस टाइम पे मिल सके। नमस्कार।